नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस 2001 में जो भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं एंशियंट हिस्ट्री से, वह सारे क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेद में आपको क्या क्या मिलता है? तो ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएँ मिलती हैं। इसमें बेसिकली हमें मंत्रों का संकलन मिलता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ऋग्वेद में पुरोहित होते थे, अर्थात जो मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, उन्हें होत कहा जाता था। ये कई बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल थे और इसमें टोटल जो है 1028 सूक्त थे। ठीक है, सूक्त यानी हाइम। इसके बाद यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड, यानी इसका जो है इसमें जो है कर्म कांडों पर बल दिया गया था। और यजुर्वेद में अगर हम यजु का अर्थ देखें तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात हमें इस वेद में यज्ञों के नियम के बारे में पता चलता है और विधि विधान का संकलन के बारे में पता चलता है। अगला सामवेद। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इसमें संगीत के बारे में जानकारी दी गई है, संगीतमय स्तोत्र। ठीक है, ये भारतीय संगीत का मूल माना जाता है सामवेद को। और यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह भी हमें सामवेद से ही मिलता है। और अथर्ववेद तो अपने कर्मकांडों के लिए फेमस ही है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण इस तरह की ही चीज़ों का जानकारी ज़्यादा मिलती है। और अथर्व ऋषि द्वारा रचित, यानी अथर्ववेद की अगर पूछा जाता है रचना किसने की थी, तो अथर्व ऋषि ने रचना की थी। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण हमें मिलता है कि सामान्य मनुष्य किस तरह से विचार करता है और उसके विश्वास, यानी समाज में किस तरह के विश्वास होते थे, किस तरह के नहीं होते थे। और अंधविश्वासों का सबसे ज़्यादा प्रचलन अथर्ववेद में मिलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें दरअसल ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इनमें चारों को मिलान करने के लिए आया हुआ था, जो मैंने 1 बाय 1 करके लिख दिए हैं। इसके बाद सिकंदर की भारत में सफलता के कारण क्या थे? अब आप समझ लीजिए, क्वेश्चन ये पूछा गया था सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे। भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव, सेना अच्छी थी, देशद्रोही भारतीय शासकों ने साथ छोड़ दिया। अब देखिए, कुछ भी अगर पूछा जाता है कि किसी भी युद्ध में किसी के सफलता के कारण, अगर मान लीजिए मेंस में भी आपके पीसीएस के पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हो कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। अब सेना कमज़ोर होगी तभी तो हम मतलब एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। ठीक है, और कुछ अपने ही घर के लोग जो दूसरों का साथ दे देते हैं, उससे भी सेना कमज़ोर पड़ जाती है या एक तरफ का शासक कमज़ोर पड़ जाता है। तो सिकंदर जो भारत में सफल हुआ तो उसके पीछे कई सारे कारणों में से ये कारण यह भी था कि उसने जो है भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, यानी हमारे देश को कोई भी लीड करने वाला नहीं था उस समय। सिकंदर का भारत में आक्रमण कब हुआ था? लगभग 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और सिकंदर की सेना बहुत अच्छी थी और कुछ देसी शासकों ने, भारत के शासकों ने जो है सिकंदर का साथ दिया था, जिस वजह से सिकंदर जो है भारत में सफल हुआ आक्रमण करने में। मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का, अब सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी बताएं तो मेसिडोन का ये क्षत्रप फिलिप द्वितीय, यानी कि इनके पापा का नाम था क्षत्रप फिलिप द्वितीय। ठीक है, और इनके जो है ये इनके पिताजी थे और ये क्षत्रप फिलिप द्वितीय दरअसल मेसिडोन के शासक थे। और इनकी ये मृत्यु के बाद 20 वर्षों बाद राजा बने थे। हखमनी साम्राज्य अंत करके 326 बीसी में बसंत के अंत में भारत विजय के लिए निकले थे। ठीक है, यानी 326 बीसी के पहले भी इन्होंने हखमनी साम्राज्य की बत्ती गुल करके फिर ये भारत की तरफ निकले थे। भारत पश्चिमोत्तर में छोटे बड़े जनपद, राजतंत्र, गणतंत्र विद्यमान था। अब भारत पश्चिमोत्तर में दरअसल अगर आप इंडिया का जब नक्शा आप देखेंगे तो इधर से जो ये पूरा हमें
हिमालय वाला भाग दिखता है यहाँ, तो इस समय क्या था, यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े जनपद थे, छोटे बहुत कई सारे छोटे छोटे जनपद बने हुए थे और सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करे रहते थे। यानी कोई भी सेंट्रल सिस्टम नहीं होता था, सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं था, राजतंत्र गणतंत्र विद्यमान था। तो जिस वजह से जो है, अब पश्चिमोत्तर वाला भाग आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, इधर ये जो राजस्थान और नीचे साइड जो गुजरात वाला भाग पड़ेगा, तो इधर साइड से ही हमेशा जितने भी आक्रमण आपको इतिहास में मिलेंगे, आपको 90% इतिहास 90% जो युद्ध मिलते हैं, तो यानी ये आपका नॉर्थ पार्ट हो जाता है और इधर साइड आपका वेस्टर्न पार्ट होगा। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से ही जितने आक्रमणकारी आते थे वो सब भारत में आक्रमण करते थे, और यहीं से सिकंदर भी आया था। आगे देखते हैं अरिकामेडु खुदाई से ज्ञात। अब देखिए अरिकामेडु क्या था, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। खुदाई से ज्ञात भारतीय रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंध। तो अरिकामेडु दरअसल एक तरह से इसे जब ये खुदाई हुई, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पूरा स्थल है, और वहाँ पर जब खुदाई का कार्य कराया गया तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमें ये पता चला कि भारत और रोम के बीच में बहुत ही अच्छा घनिष्ठ व्यापार होता था। 1945 में एमएस व्हीलर ने खुदाई कराई, और यानी अरिकामेडु के जो खुदाई का कार्य हुआ था वो एमएस व्हीलर ने कराया था 1945 में। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था और उसी समय अरिकामेडु की खुदाई हुई थी, और यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तो रोमन बर्तन, मिट्टी के द्वीप, कांच कटोरे, मनके रत्न। अब जैसे उस समय जो रोमन बर्तन, मिट्टी के द्वीप, कांच कटोरे, मनके रत्न, इस तरह की जो भी चीज़ें थीं, तो इससे ये पता चलता है कि भारत की भूमि पर रोम के बर्तन कैसे आए। मिट्टी के द्वीप जो रोम में उस समय बनते थे वैसे ही हमारे यहाँ कैसे मिले। मनके रत्न, कांच कटोरे, तो इनका जो साइज बनावट थी और जो आकार था वो बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा कि रोम में मिलते थे। तो इससे ये आइडिया लगाया गया कि भारत और रोम के बीच जो है बहुत अच्छे संबंध थे, और अच्छे संबंध का मतलब व्यापारिक संबंध थे, और इसी वजह से अरिकामेडु की खुदाई से यह जानकारी हम प्राप्त करते हैं, या इतिहासकार यह अंदाज़ा लगाते हैं कि भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन है एलोरा कैलाश मंदिर। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, और ये आपको ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा फेवरेट हो चुका है यूपीपीसीएस का। पिछले 1993 से मैंने जितने भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं, हर 2 साल में 1 साल में आपको ये एलोरा के कैलाश मंदिर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण मैंने बताया राष्ट्रकूटों ने कराया था। समय पीरियड, टाइम पीरियड याद रखिएगा, 7वीं 8वीं शताब्दी में कराया था। और 7वीं 8वीं शताब्दी का मतलब है कि 7 AD नहीं, इसका मतलब है 7वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि 7वीं से 8वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि इसके 100 सालों के अंतराल में हुआ था। ठीक है। अब जैसे आज के समय में हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, ठीक है, तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का मतलब क्या समझे, एक शताब्दी में 100 साल होते हैं। और एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है एलोरा। हिंदू, जैन, बौद्ध की मुख्य रूप से यहाँ पर 12 गुफाएं हैं। और ये चीज़ अच्छे से रट लीजिए, यहाँ पर हिंदुओं के भी मंदिर हैं, जैन के भी मंदिर हैं, बौद्ध के भी गुफाएं हैं। और विश्वकर्मा गुहा मंदिर,
इसकी नंबरिंग दी गई है, वहाँ पर जितने भी गुफाएं बनाई गई हैं उनकी संख्या डाली गई है। तो ये विश्वकर्मा गुहा मंदिर है, ये 10वें नंबर की, ठीक है, और ये वहाँ की फेमस है। और साथ में 17 गुहा मंदिर है। गुफाएं अलग चीज़ है, गुहा अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि यूपी पीसीएस 2001 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे मैंने एक एक करके डिस्कस कर दिया। आगे के क्वेश्चन जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।